के उपलक्ष्य में मुझे ये गाने का मौका मिला है। फ़िल्म में गाना आ रहा है जिसमें म्यूज़िक दिया है संजय लीला भंसाली साहब ने, और संजय लीला भंसाली साहब की फ़िल्म है, तो बहुत बड़ी फ़िल्म है वो। उसमें मैंने जो मुझे पहला ब्रेक, मेरे बांके बिहारी नंदलाल मोहना, मेरे बांके बिहारी नंदलाल मोहना, तो पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम। नमस्ते, मैं प्रियांशु, आप एनबी न्यूज़ देख रहे हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पे गोरखपुर में अभी हम हैं, और हमारे साथ आज जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, संगीत से इनका बड़ा लगाव रहा है और संगीत इन्हें विरासत में मिली है। 2009 में सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में ये विनर भी रहे। 2018 की बात की जाए तो राइजिंग स्टार 2 के भी ये विनर रहे। हमारे साथ हेमंत जी हैं, हेमंत ब्रिजवासी। और हेमंत जी जो हैं मथुरा के रहने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर में। थैंक यू सो मच। राधे राधे सारे दर्शकों को, एनबी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से राधे राधे। अच्छा, जो जर्नी रही आपकी बात की जाए, क्योंकि विरासत में आपको मिला संगीत, लेकिन उस विरासत को आगे ले जाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब घर में बड़े लड़के हैं, छोटे लड़के हैं? मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ। सबसे तब तो आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो कैसे वो लेकर के गए आप? नहीं, ये सब बिहारी जी की कृपा है कि हमें वो काम मिला, और स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है, लेकिन ये हम बहुत लकी हैं कि बिहारी जी ने हमें अपना भजन करने का ये गौरव प्राप्त किया है। और हम ये बड़े मन से, बड़े प्यार से, क्योंकि हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत की, उनके स्ट्रगल के बाद हमें ये चीज़ विरासत में मिली। मेरे पिताजी ने बहुत ठाकुर जी को प्यार किया है, मनाया है उनको अपने गाने के ज़रिए। तो हमारा ये उद्देश्य पहले से ही था घर में, और हालांकि मेरा ज़्यादा था कि मैं भजन कीर्तन बहुत ज़्यादा करूं। हालांकि मैं फ़िल्मी गाने भी गाता हूं, फ़िल्मी कॉन्सर्ट्स भी करता हूं, लेकिन मेरा जो रुझान है पर्सनल वो भजन की तरफ है। तो इसलिए वो चीज़ विरासत में मिली, और आप उस भजन को हम जो हमारे ब्रज से चला है, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, हमारे दादा, उनके पिताजी सब भजन कीर्तन में ही थे। तो इस विरासत को हम लेके चल रहे हैं, और ठाकुर जी ने ऐसी नैया पार भी लगाई है कि आज हम टीवी पे भी जाते हैं तो राधे राधे कहते हैं, और राधे राधे नाम में ही मस्त रहते हैं। अच्छा, ये ब्रजवासियों का एक मतलब बसा हुआ आत्मा में जो कहते हैं, सोल में एकदम बसा हुआ है राधे राधे। वो तो जो पहला गाना था, पहला जब आप संगीत सीख रहे थे, तो वो कौन सा एक गाना था जो एकदम जुड़ाव श्री कृष्ण के प्रति एक जुड़ाव वहाँ पे स्थापित कर देता था? हमारे ब्रिज में हमारे पिताजी बहुत पहले एक भजन गाते थे कि धन्य धन्य ब्रिज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। तो हम सब दास हैं बिहारी जी के, हमारी राधे रानी के। तो पिताजी ने हमें बताया कि श्री कृष्ण हैं, और जब पेरेंट्स बताते हैं, पेरेंट्स इतना ज़्यादा आपको भाव में सराबोर कर दें, और हर पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, हमारे कृष्ण, अब हम मथुरा से हैं तो हमें कृष्ण के बारे में जानना ही चाहिए। तो कृष्ण के बारे में हम मानते हैं, उन्होंने प्यार करते हैं, इसीलिए ये भजन कीर्तन का काम आगे तक ले जा रहे हैं। अच्छा, बिहारी जी के लिए कोई गीत जो है आप गाना चाहें, 2 लाइनें बस। बिहारी जी के लिए मेरा भजन है, बहुत ज़्यादा लोग उसे प्रेम करते हैं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल मोहना, मेरे बांके बिहारी नंदलाल मोहना, तो पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना, तो पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना। क्या बात है। अच्छा, ये तो आपकी जर्नी हो गई। पहला ब्रेक कब मिला जिसके बाद लगा कि अब कुछ बेहतर कर रहे हैं लाइफ? सबसे पहले मेरे पिताजी लेके गए थे मुझे लिटिल चैम्प्स में। वहाँ पे भी हमने बांके बिहारी लाल की जय बोली, क्योंकि हमसे पहले तो हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी जी। तो वहाँ पे हमने राधे रानी का गुणगान किया, और लिटिल चैम्प्स वॉज माई फर्स्ट ब्रेक। आफ्टर दैट आई गॉट टू, मेरा पार्टिसिपेशन हुआ इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। तो हम लोग पहले थे जिन्हें गोल्डन बज़र मिला था, ब्रजवासी ब्रदर्स। उसके बाद फिर हम राइजिंग स्टार में गए, तो वो शो भी जीता बिहारी जी की कृपा से। तो सारे जितने भी ट्रॉफियाँ हैं, अभी हमें दादा साहब फाल्के भी मिला, जो मिनिस्ट्री की तरफ से जो यंग आर्टिस्ट को मिलता है, वो वाला दादा साहब फाल्के। फिर 2 बार हमने नेशनल अवार्ड भी जीता है। तो ये सब मेरे ठाकुर जी की कृपा है। चलिए, चलते चलते आपसे ये पूछ लेते हैं, आगे के प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी फिल्मों में आप देखने को मिल सकते हैं, आपकी आवाज़ सुनने को मिल सकती है? देखिए, रामलला के उपलक्ष्य में मुझे गाने का मौका मिला है, फ़िल्म में गाना आ रहा है
जिसमें म्यूज़िक दिया है संजय लीला भंसाली साहब ने, और संजय लीला भंसाली साहब की फ़िल्म है, तो बहुत बड़ी फ़िल्म है वो। उसमें मैंने जो मुझे पहला ब्रेक मिला है, पहला मतलब संजय सर के साथ, वो पहला ही श्री रामचंद्र जी का भजन है, तो आपको बहुत आनंद आएगा। वो बहुत ही सुंदर और बड़े लेवल पे वो भजन आएगा, और उसमें ये है सिचुएशन कि वो जो भक्त है श्री राम जी का, वो गा रहा है राम भक्त, तो वो रणवीर सिंह जी हैं, तो उनके ये आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। और एल्बम्स मैं कर रहा हूँ, टिप्स के साथ मेरे 10 गाने हैं, फिर मैं अपने प्राइवेट कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ, तो ये सब कृपा चल रही है बिहारी जी की। बिहारी जी की कृपा है, आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल और, हाँ जी। एक संगीतकार के लिए, एक म्यूजिशियन के लिए वो आध्यात्म, वो ईश्वर से जुड़ाव, वो क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? ईश्वर से जुड़ाव आपको सेफ रखता है। बम्बई जैसी जगह में आप अकेले रह रहे हो, आपके चलिए मेरे साथ तो मेरे पिताजी बहुत उनका आशीर्वाद है, वो कुछ नेगेटिविटी नहीं आने देते, लेकिन कई लोग ऐसे हैं बेचारे जो अकेले बॉम्बे में रह रहे हैं। तो अध्यात्म से अगर आप जुड़ जाओगे तो अध्यात्म से आपको संतुष्टि मिलती है। आपको काम नहीं भी मिल रहा है तब भी आप भजन कीर्तन कर रहे हो। हमें अगर आज तो बिहारी जी की कृपा से काम मिल रहा है, लेकिन जब हम काम नहीं कर रहे होंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, तब हमें कौन संभालेगा? तब हमारे बिहारी जी संभालेंगे हमें, हमारे ठाकुर जी संभालेंगे। तो इसीलिए हम भजन कीर्तन में सम्मिलित रहते हैं हर समय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हेमंत ब्रिजवासी जी, और काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे कलाकारों से मिलते हैं जो आध्यात्म और संगीत को साथ लेके चलते हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राधे राधे। राधे राधे।